चुनावों में फिर गूंजा मुजफ्फरनगर का नाम। योगी ने दिलाई सपा राज के दंगों की याद। कानून व्यवस्था पर मांगे लोगों से वोट। वेस्ट यूपी में चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। पहले फेज की सीटों पर नामांकन खत्म होने के साथ ही पार्टियों ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया। वेस्ट यूपी में जब भी चुनावों की बात होती है तो मुजफ्फरनगर दंगों की चर्चा जरूर की जाती है। इस बार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कानून व्यवस्था की बात करते हुए दंगों का जिक्र किया। मुजफ्फरनगर में चुनाव प्रचार अभियान के तहत योगी ने प्रबुद्ध जनों को संबोधित किया। इस मौके पर योगी ने लोगों को उनके वोट की ताकत का एहसास दिलाते हुए कहा कि उनके मतदान से ही शहर और राज्य की सुख शांति का फैसला होगा। आपका एक वोट जब गलत हाथों में जाता था तो मुजफ्फरनगर में महीनों कर्फ्यू लगता था। आपका एक वोट सही हाथों में गया तो मुजफ्फरनगर अब कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा के लिए जाना चाहता है। आपका एक वोट गलत हाथों में जाता था तो न केवल मुजफ्फरनगर बल्कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अराजकता की भट्टी में झोंक करके यहां की सुरक्षा को खतरे में डालती थी। कितना खतरनाक माहौल था। लोग चलने से डरते थे, आने से डरते थे। आपका एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया तो अराजकता समाप्त हुई और आस्था को सम्मान मिला। बीजेपी के लिए राम मंदिर भी हमेशा से एक अहम मुद्दा रहा है। जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, भक्त भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन कर रहे हैं, बीजेपी इस मुद्दे को भी जनता के सामने उठा रही है। पार्टी का कहना है कि विपक्ष ने जानबूझकर अयोध्या के पिछड़ेपन की अनदेखी की। मुजफ्फरनगर में लोगों को संबोधित करते हुए योगी ने अयोध्या को लेकर एसपी बीएसपी की सरकारों को कटघरे में खड़ा किया। मोदी जी के आने के बाद पूरे देश के अंदर हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। भारत एक सही दिशा में आगे बढ़ चुका है। आप सोचो, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण इस सपा बसपा और कांग्रेस के लोग करा पाते क्या? पिछले 2 महीने के अंदर अयोध्या में 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। आपको ये बता दें, सीएम योगी 5 दिनों में 15 जिलों में होने वाले प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। योगी के इस अभियान का आज दूसरा दिन है। योगी ने इसकी शुरुआत बुधवार को मथुरा से की थी, जहां उन्होंने राम जन्मभूमि की तरह कृष्ण जन्मभूमि के विकास की बात कही। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 2019 में एनडीए के खाते में 64 सीटें आई थी, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी का लक्ष्य 80 की 80 सीटें जीतने का है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच महाराष्ट्र से खबर मिल रही है, शिवसेना का दामन थामेंगे गोविंदा। आपको ये जानकारी दे दें, अभिनेता गोविंदा अब शिवसेना का दामन थामेंगे, ये जानकारी मिल रही है। पूरी तैयारी लगभग हो गई है और सीएम शिंदे की मौजूदगी में शामिल होंगे। यानी गोविंदा अब चुनावी मैदान में भी आपको दिखाई देंगे और बाला साहेब भवन में अभिनेता गोविंदा की ज्वाइनिंग कराई जाएगी, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहेंगे। और यहां वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर कोई बड़ा फैसला कोर्ट से आएगा, बताएंगे ब्रेक के बाद।